परमेश्वर के वचन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मेरे जीवित सामर्थी परमेश्वर। प्रभु आज हम जितना वचन सुने, ये वचन हमारी जिंदगी के अंदर 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, कि आज का वचन हमारी लाइफ को बदले, हमारी सोच को, हमारे विचारों को बदले, और हम तेरे वचनों के द्वारा चलने वाले बन जाए। मेरे खुदा, तेरा पवित्र वचन हर एक भाई बहनों के बंधनों को तोड़े, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू अपने वचन को भेज कर उन्हें चंगा करने वाला परमेश्वर। प्रभु आज तेरा वचन इनकी जिंदगी में काम करे और 100 गुना फल लेकर आए। हम सब जन मानते हैं, आमीन, हालेलुया। आगे परमेश्वर के वचन से निकालेंगे मरकुस की किताब, मरकुस की किताब, मरकुस की किताब, मरकुस की किताब और उसका 2 अध्याय, मरकुस 2 उसका 13 अध्याय, 13 आयत को पढ़ेंगे। यस, 13 आयत को पढ़ेंगे। वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है, लिखा कि वह निकल के कहाँ गया, मेरे पीछे पीछे बोलना होगा, ताकि मेरे को समझ में आए कि हाँ भाई आपका ध्यान वचन की ओर है। लिखा है कि वह निकल के कहाँ गया, झील के किनारे गया, और लिखा है कि सारी भीड़ उसके पीछे, उसके बाद आई और वह उपदेश देने लगा। और जाते हुए उसने क्या कहा, हलफाई के पुत्र को, जो चुंगी लेने वालों की क्या था, चुंगी लेने वालों के साथ में क्या था, बैठा देखा। उसने उनके साथ में उनको बैठा देखा और उसके पास से आकर उसे क्या कहा, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप टिक करना चाहते तो कर लीजिए, मेरे पीछे हो ले। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे पीछे हो ले। और यहाँ पर लिखा है कि वो क्या था, चुंगी लेने वालों की क्या था, चौकी पर बैठा देखा उसे, और उसे कहा कि मेरे पीछे हो ले। और बाइबल बताती आगे, वो उठकर उसके पीछे हो लिया मतलब कि अब उसका उद्धार का समय आ गया। हालेलुया। आज सिस्टर ने उनको क्या कहा, मेरे साथ चलो, परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। तो वो किसके पास आ गई है, परमेश्वर के पास। अब यहाँ पर जो बाइबल है वो ये कह रही है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि उठकर मेरे पीछे हो ले, और बाइबल बता रही है कि वो उठकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। मतलब कि उसके पीछे हो लेना का मतलब ये है कि उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और जब उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसका क्या किया, उद्धार किया। हालेलुया। और उसका जीवन बदला, उसकी लाइफ बदली, उसका समय बदला, और परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग दी। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, आगे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा, तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे। यस, हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, ध्यान सुनिएगा। जब वो उनके साथ में क्या करने लगा था,
भोजन करने बैठा तब उसके साथ में और कौन बैठे? बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी लोग। किनके साथ बैठे? यीशु के साथ बैठे। कितनी बड़ी बात है ना। यहाँ पर यीशु ऐसे लोगों के साथ बैठा है जो चुंगी लेने वाले और पापी लोग। और प्रभु यीशु मसीह जब उनके साथ में बैठा है तो कितनी भली बात है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के साथ बैठा हुआ है। लोगों को ये लग रहा है कि वो तो चुंगी लेने वालों के साथ में है, वो तो पापियों के साथ में बैठा हुआ है, वो तो गुनहगारों के साथ में बैठा हुआ है ना। वो चुंगी लेने वालों के साथ में खाता पीता है, पापियों के साथ में खाता पीता है। लेकिन आगे कितनी भली बात परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो जो चुंगी लेने वाले और वो जो पापी लोग थे उनका उद्धार हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब परमेश्वर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में बैठ जाए तो समझ जाना उस व्यक्ति का उद्धार हो गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जो अपना लहू बहाया है ना, जो आप ऊपर आयत पढ़ रहे हो, उसने जो अपना लहू बहाया है उसने समस्त जाति के लिए बहाया है। उसने पूरी दुनिया के लिए अपना लहू बहाया है। इसलिए उसने कहा है कि हे थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें विश्राम दूं। लेकिन वचन परमेश्वर ने प्रचार किया और अपने चेलों को ये आज्ञा दी कि तुम जाकर समस्त जाति को क्या करो? मेरे नाम से सुसमाचार सुनाओ और जाकर उन्हें क्या करो? मेरा चेला बनाओ। हालेलुया। तो आज जगह जगह खुदा के दास लोग, पास्टर लोग, पागवान लोग अलग अलग जगह जाकर परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, वो उसके कलाम को फैला रहे हैं। लेकिन कहीं लोग उस वचन को सुनकर भी वो उस वचन पर ईमान नहीं लाते। जबकि खुदा का मुकद्दस एक कलाम ये बात कह रहा है कि जब वो पापियों के साथ बैठता है, जब वो दुनिया को बुलाता है, तो वो उनका धर्म चेंज करने के लिए नहीं, वो उनका जीवन चेंज करने के लिए उनको बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर एक चुंगी लेने वाला, एक पापी व्यक्ति जिसको प्रभु यीशु मसीह ने चुंगी लेने वालों के साथ बैठा हुआ देखा, उस चुंगी लेने वाले की जगह पर बैठे हुए देखा और उसने कहा उठकर मेरे पीछे हो ले। और जब वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया, उसकी लाइफ बदली, उसका करैक्टर बदला, उसका जीवन बदला और वो अपने पाप से आजाद हुआ। उसका धर्म चेंज नहीं हुआ, उसकी लाइफ चेंज हुई। मेरे भाई बहन, और जहां पर लिखा है बहुत से पापियों के साथ, बहुत सी चुंगी लेने वालों के साथ प्रभु यीशु मसीह बैठा है और वहां पर लोग आकर वहां पर क्या कह रहे हैं? पढ़ेंगे आगे। क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। शास्त्रियों, ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि वो बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। उसके पीछे हो लिए थे। इसका मतलब क्या है? वो जो पहले चुंगी लेने वाला था वो उसके पीछे हो लिया था। यहाँ पर ये भी बहुत सारे, क्या लिखा है बाइबल में? वो बहुत से थे, एक दो नहीं, बहुत से, और उसके पीछे हो लिए। और जब वो उसके पीछे हो लिए तो क्या हुआ होगा उनका? हालेलुया, हालेलुया। क्या वो चंगाई पाने के लिए गए होंगे? बाइबल में लिखा वो उसके पीछे हो लिए, मतलब उनका उद्धार हुआ। पढ़ेंगे आगे, लोग फिर क्या कह रहे हैं? शास्त्री और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता और पीता है। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों के नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सदूकी और फरीसी लोग देखे क्या कह रहे हैं? अरे तुम्हारा गुरु तो पापियों के साथ में खाता है, पापियों के साथ में बैठा है। कैसा तुम्हारा ये ईश्वर है? अगर तुम इसको अपना गुरु कहते हो, तुम इसे अपना परमेश्वर कहते हो, ये तो पापियों के साथ में बैठा हुआ है, चुंगी लेने वाले के साथ में बैठा हुआ, ये कैसे किसी का उद्धार कर सकता है?
ये किसी का उद्धार कर देगा? ये तो खुद पापियों के साथ बैठा है, ये तो खुद गुनहगारों के साथ बैठा है, ये तो खुद गलत काम करने वालों के साथ में बैठा हुआ है, ये किसी का उद्धार कैसे करेगा? लेकिन परमेश्वर ने उनकी बातों को सुनकर क्या कहा? परमेश्वर ने क्या कहा? वैद्य की जरूरत किसको होती है? डॉक्टर की जरूरत किसको होती है? वो सब लोग कौन थे? वो सब लोग बीमार थे, पापी थे, चुंगी लेने वाले थे। इसके लिए इसका मतलब वो परमेश्वर की दृष्टि में बीमार थे, गुनहगार थे, वो पापी थे। परमेश्वर की दृष्टि में वो सब गुनहगार थे, बीमार थे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि बीमारों को हमेशा डॉक्टरों की, वैद्य की जरूरत होती है, भलो चंगों को नहीं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, इसलिए मैं किस लिए आया हूं यहाँ पर? मैं पापियों के लिए आया हूं, ना कि मैं भले चंगों के लिए। भले चंगे को परमेश्वर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जिसके पास धन दौलत होता है वो परमेश्वर को याद करता ही नहीं। जिसके पास धन दौलत होता है वो परमेश्वर के नजदीक भी नहीं जाता, क्योंकि उसका धन दौलत तो उसका पैसा होता है। वो तो परमेश्वर से दूर दूर भटकता है। समझ में आई आपको बात? कितनों को बात समझ में आ रही है? एक आयत और पढ़ेंगे। परमेश्वर ने यहाँ पर एक बात मैंने आपको अभी अंडरलाइन करने के लिए कहा था। परमेश्वर ने वहां पर क्या कहा? मेरे पीछे और वो परमेश्वर के पीछे और उनका उद्धार हो गया। एक आयत और पढ़ेंगे। यस, लूका नबी की पुस्तक उसका 19 अध्याय 19 की 5 आयत को पढ़ेंगे। सब जन ध्यान से सुनेगा। 19 की 5। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई चढ़ उत्तर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यस, हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने देखा जब वो उस जगह से जा रहा था कि यकई नाम का बंदा जो चुंगी लेने वाला था, जो पाप में भरा हुआ था, वो कहां पर चढ़ा हुआ था? गूलर के पेड़ पर। ये बात बाइबल बताती है, पढ़ लेना वहां पर लिखा। वो गूलर के पेड़ पर चढ़ा था यीशु मसीह को देखने के लिए, और वो कह रहा है कि हे यकई, ध्यान से सुनेंगे प्लीज, बाद में बात करिएगा। वो कह रहा है कि हे यकई, झट से नीचे, क्योंकि आज मुझे तेरे घर अवश्य तेरे साथ जाना है, तेरे साथ बैठूंगा, तेरे साथ आज खाऊंगा पीऊंगा, और तेरे साथ बहुत सी वचन की बातें करूंगा। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, यकई का क्या आया है? क्या आया है यकई का? पढ़ेंगे आगे। यस, उसकी 8 आयत को पढ़ेंगे। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना दे देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब परमेश्वर यकई के साथ उसके घर में गया, उसके साथ में सुसमाचार सुनाया, उसने उसके साथ में खाया पिया, तो वहां पर क्या हुआ? यकई का मन बदल गया। उसके वचनों को सुनकर, परमेश्वर के वचनों को सुनकर उसका मन बदल गया। और वहां पर यकई क्या कह रहा है? कह रहा है कि हे परमेश्वर, मैंने क्या करता हूँ? आधी संपत्ति कंगालों को दे, मैं अपनी आधी संपत्ति क्या करता हूँ? कंगालों को दे देता हूँ। और यदि मैंने किसी का अन्याय करके किसी का कुछ ले लिया है तो मैं उसको 4 गुना वापस दे देता हूँ। क्या कह रहा है वहां पे वचन? आगे पढ़ेंगे। यस। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में
उसने सारी जितनी भी चुंगी लेके जितनी भी उसने पाप की कमाई उसने इकट्ठी करी थी, उसने परमेश्वर के वचनों को सुनकर उसने कहा कि प्रभु मैं अपनी आधी कमाई बेचकर क्या करता हूँ, कंगालों को देता हूँ, और यदि मैंने किसी का कुछ अन्याय से कुछ रख लिया है तो मैं उसका 4 गुना से वापस कर दूंगा। परमेश्वर ने कहा आज इस घर में उद्धार आए, और वो परमेश्वर के पीछे हो लिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि आप परमेश्वर के काम को देखना चाहते हैं अपने जीवन, यदि आप परमेश्वर के अनुग्रह को चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के पीछे होना पड़ेगा, परमेश्वर के पीछे होना पड़ेगा। आपको अपना जीवन उसे देना पड़ेगा। लेकिन वो परमेश्वर आपकी उस बीमारी वाले जीवन को मतलब पाप वाले जीवन को वो आपसे अलग करेगा। वो आपको धोकर आपको सैंक्टिफाइड करेगा। हालेलुया। वो आपको पवित्र करेगा, आपके जीवन को बदल देगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के पीछे होना पड़ेगा। जो परमेश्वर ने वहां पर क्या बोला? मेरे पीछे हो ले। लेकिन कुछ लोग पता क्या होते हैं? कुछ लोग परमेश्वर के पीछे क्या होना चाहते हैं? नहीं चलना चाहते। उनको किससे प्यार है? धन दौलत से, संसार से। पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, निकालेंगे मत्ती की किताब उसका 19 अध्याय उसकी 17 को पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? बाइबल में लिखा एक धनी मनुष्य था और वो पूछ रहा कि हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? कौन सा अनंत जीवन? स्वर्ग का कौन सा अनंत जीवन बता दो? सदा का जीवन। स्वर्ग का जीवन। वो कह रहा है हे प्रभु, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा तू मुझसे अनंत जीवन पाने के लिए क्यों पूछता है? तो उसने पढ़ेंगे आप वहां पे क्या लिखा है? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मानकर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने उससे कहा तू मुझसे अनंत जीवन के बारे में पूछ रहा है, तो तूने क्या करना है? तू परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल। चलना। उसने कहा कौन सी आज्ञा है? उसने कहा आज्ञा वही है, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, पाप ना करना, किसी की झूठी गवाही ना देना, अपने माता पिता का आदर करना, है ना? परमेश्वर ने कहा है तू इन शिक्षाओं के अनुसार चल। और बाइबल बताती है जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको इन शिक्षाओं के बारे में बताया तो वो क्या कह रहा है? पढ़ेंगे एक बारी 21वें आयत को पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो एक बार 20वें आयत भी पढ़ देंगे। 20वें आयत। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? वो व्यक्ति यहाँ पर कह रहा है कि हे प्रभु, हे गुरु, इन बातों को तो मैं मान चुका हूँ, बचपन से मानता आ रहा हूँ। इन बातों को मैं बचपन से मैं व्यभिचार भी नहीं करता, चोरी भी नहीं करता, लालच भी नहीं करता, किसी का कुछ करता भी नहीं, अपने माता पिता का भी आदर करता हूँ। वो कह रहा है हे गुरु, मैं इन सब बातों को तो मैं बचपन से ही मानता आ रहा हूँ, पर अब मैं किस बात की घटी है? तब प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर ध्यान दिया। पढ़ेंगे आप 21वें आयत को पढ़ देंगे बस, आखिरी आयत को। उसने कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। वो कह रहा है यदि तू सिद्ध होना चाहता है। सिद्ध मतलब कि सिद्ध मतलब क्या होता है? सिद्ध का मतलब क्या होता है?
यदि तू चाहता है, खरा निकलना चाहता है, यदि तू चाहता है कि हाँ परमेश्वर के राज्य में मैं जाऊं ही जाऊं, तो लिखा है यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो क्या कर, अपना सारा माल, वो धनी था बहुत, मैंने आपको बताना वो बहुत धनी था, अपना सारा माल बेचकर क्या कर, कंगालों को, गरीबों को, विधवाओं को, अनाथों को उनको दे दे, और स्वर्ग में तुझे क्या मिलेगा, धन मिलेगा। बड़ा, वहां पर बड़ा लिखा है, स्वर्ग में तुझे बड़ा धन मिलेगा। पढ़ेंगे उसके बाद वो क्या लिखा आगे, आप पता लगेगा। ये और आकर मेरे पीछे हो ले। स्वर्ग में तुझे बड़ा धन मिलेगा, तुम सब कुछ बेच बूक कर मेरे पीछे कंगालों को दे दे, और उसके बाद आकर तू क्या कर ले, मेरे पीछे। हो ले। वहां पर क्या लिखा था जो मैंने आपको पढ़ाया था, परमेश्वर ने क्या बोला था वहां पर, मेरे पीछे मेरे पीछे। हो ले। यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है, सब कुछ अपना बेच बाच के कंगालों को देकर क्या करे, मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे। हो ले। वहां पर वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। हो लिया था। यहाँ पर पढ़े परमेश्वर क्या कह रहा है, सब कुछ बेच बेच के मेरे पीछे हो ले। आगे सुनेंगे। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया। यहाँ पर वो जवान क्या हुआ, सारी बातें सुनकर चला गया। लटकाकर कैसे दे दूं? उदास हुआ, चला गया। क्यों चला गया, भाई साहब इतनी दौलत है मेरी, इतनी दौलत है, सारी बेच के कंगालों को दे दूंगा, इतनी मेहनत से कमाई है मैंने। अरे पागल है, ऐसे ही पूरी जमानत में अपनी पूरी जिंदगी बैठ के खाऊंगा आराम से, क्या जरूरत है इसके पीछे पड़ने की, ऐसे इसकी बातों को मानने की। हाँ क्या कह रहा है, क्या जरूरत है मुझे इसकी बातों को मानने की, इतनी मेहनत से मैंने अपनी कमाई करी है, इतनी मेहनत से मैंने धन दौलत कमाई है, इसकी ये बात सुनने के लिए कि मैं बेच के कंगालों को दे दूं और मैं इसके पीछे हो लूं, और वो भी इसके पीछे मान लो मैं बेच कर मैं दे भी दूं कंगालों को, इसके पीछे गली गली घूम के मैं लोगों को प्रचार करूंगा। अब यही काम रहेगा क्या, लिखा है कि वो क्या होगा, उदास होकर चला गया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्या उसका उद्धार हुआ होगा, नहीं। हुआ होगा उसका उद्धार। नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, बाइबल एक ही बात कहती है, यदि हम परमेश्वर के पीछे बोलेंगे उद्धार हमारा है। हालेलुया। हालेलुया। चेले कहते हैं कि हे प्रभु हमें क्या प्राप्त होगा, हम तो अपना सब कुछ बेच बाच कर, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर तेरे पीछे हो लिए हैं। परमेश्वर ने वहां पर एक बात बोली है। क्या बोला है परमेश्वर ने, किसी को पता है वो बच्चा, परमेश्वर ने एक बात बोली है वहां पर, जब पतरस बोलता है हे प्रभु हम तो अपना सब कुछ बेच बाच के, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर तेरे पीछे हो लिए, हमारे साथ क्या होगा। परमेश्वर ने कहा कि तुम स्वर्ग के राज्य में मेरे साथ विराजमान होगे। हालेलुया। तुम क्या करोगे, 12 गोत्रों के क्या करोगे, न्याय ठहरोगे। 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे जब आप हो लेते हो, परमेश्वर आपको क्या देता है, बड़ा छुपा हुआ गड़ा हुआ बड़ा धन परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। अब्राहम ने क्या किया, जब परमेश्वर ने कहा अब्राहम कुटुंब को छोड़, सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे, क्या दिया परमेश्वर ने, बड़ी आशीष दी, सब कुछ दिया, धन दिया, दौलत दी, जानवर दिए, बीवी बच्चों को भी ब्लेस कर दिया, बच्चे भी ब्लेस हो गए, है ना। 100 साल की उम्र में एक बेटा हुआ, उसको ब्लेस किया परमेश्वर ने, कितनी बड़ी आशीष दी। तो मैं आपको एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, हमें एक चुनाव करना है, क्या हम परमेश्वर के पीछे हो चलेंगे या हम अपने भोग विलासों में हम धन दौलत के पीछे रह जाएंगे। हो सकता है हमारे में से कोई इतना अमीर ना हो, लेकिन अगर हम अपनी संसारिक चीजों के पीछे भी भाग रहे हैं, आज परमेश्वर के पीछे नहीं हो रहे हैं। परमेश्वर के पीछे होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर मतलब उसके पीछे हो लिए, मतलब कि ऐसे कि मतलब प्रचार करने लगे, मतलब ये कर रहे हैं, आपने नौकरी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, वो नहीं कह रहा परमेश्वर। परमेश्वर के पीछे होने का मतलब ये है कि आप हर समय में अपने हर काम में प्रथम रखकर बाकी चीजों में वीडियो कट गई, परमेश्वर को अपना स्थान दोगे। हालेलुया। 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 पहले नहीं बने, बनने के कॉल आ गया पीछे। तो आप अपने हर कामों को रखकर पहला स्थान परमेश्वर को दोगे। हालेलुया। तो
कितने लोग इस बात को समझ चुके हैं कि हमें क्या करना है? समझ चुके हो क्या करना है? परमेश्वर के पीछे होना है। बोल दो अपने मन से, परमेश्वर के पीछे होना है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज आप अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर मतलब अपनी सारी अभिलाषाओं को एक साइड में रखकर परमेश्वर की ओर बोलिए, तो आने वाले समय में आप अपनी गवाहियों को होते हुए देख रहे हैं। हालेलुया। आप अपनी बड़ाई, अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को होते हुए देख रहे हैं। आप अपनी लाइफ में बड़ी गवाहियों को बनते हुए देख रहे हैं। आप अपने समय को चेंज होते हुए देख रहे हैं। आप अपनी लाइफ में बड़े बड़े फ्रूट को आते हुए देख रहे हैं। आपके बच्चे ब्लेस होते हुए आपको दिखेंगे। आपका घराना आपको ब्लेस होते हुए दिखेगा। आपकी लाइफ आपको ब्लेस होती हुई दिखेगी। क्यों? क्योंकि आपने अपना जीवन किसके समान बिताने के लिए सोच लिया है? अब्राहम के समान। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने आप को अलग करो परमेश्वर के लिए। संसार को मत देखो। बाइबल में लिखा है जो संसार के पीछे होके चलता है वो परमेश्वर का नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर के पीछे होके चला है वो परमेश्वर का है और परमेश्वर उसको 100 गुना आशीष देता है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने आशीष हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे।